प्रणाम। राम राम। किसी ने सत्य ही कहा है कि इंसान चाहे कितना भी महंगा कपड़ा, कितना भी अच्छा कपड़ा खरीद ले, लेकिन अपने आचरण अवगुण को नहीं छिपा सकता है। मैं समाज के बीच में एक कहानी रखना चाहता हूँ, जिस कहानी से पता चलता है कि जीवन में सबसे कीमत किसकी है। एक राजा थे। राजा राज करते थे, सकुशल थे, अच्छे थे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके राज्य में एक उपरोहित थे जो उनके यहाँ आते जाते थे, और जब भी दरबार लगता था तो राज पुरोहित जी आते थे और राजा साहब के साथ सभी दरबारी उठ खड़े होते थे। एक दिन की बात है कि राजा साहब ने उपरोहित जी से पूछा कि हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप जवाब देंगे? तब उपरोहित जी ने कहा कि पूछिए श्रीमान। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि विद्या बड़ी है कि संस्कार, कि आचरण, कि स्वभाव? उपरोहित जी बहुत व्यथित हुए, सोचे कि इसका जवाब क्या होगा। कई दिनों तक डिस्टर्ब रहे, घर जाते थे, खाना नहीं खाते थे, बड़े परेशान रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, हमें तो बताइए, आखिर आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, इतने दोचित क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? तो उपरोहित जी ने कहा कि राजा साहब ने एक प्रश्न पूछा है कि ज्ञान बड़ा है कि संस्कार? हम बहुत परेशान हैं, इसके जवाब में हम क्या दें? तो उनकी औरत ने कहा कि कुछ ऐसा करिए जिससे सवाल का जवाब अपने आप बाहर आ जाए। तो पुरोहित जी उसी दिन से खजाने में जाते थे, 2 हीरे चुरा कर लाते थे। वहाँ दरबान देखता था, लेकिन सोचता था कि ये तो बहुत ही संस्कार्य, बहुत ही सत्यवादी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे उपरोहित हैं, आखिर ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो आज नहीं कुछ करते हैं। तब तक फिर दूसरे दिन उपरोहित जी वही काम, फिर तीसरे दिन उपरोहित जी वही काम, चौथे दिन उपरोहित जी वही काम। और वो जो दरबान था वो चिंता में पड़ा हुआ था कि आखिर उपरोहित जी रोज़ ये काम क्यों कर रहे हैं, अब कितना बर्दाश्त किया जाए, बड़ा नुकसान हुआ, चल के राजा जी से कहा जाए। लेकिन जब राजा जी से कहने की बात आई तो क्या हुआ कि बड़े उदार मन से जा कर के राजा जी से कहा कि उपरोहित जी रोज़ 2 मोती चुरा रहे हैं, 2 हीरे चुरा रहे हैं, और हम कह नहीं पा रहे थे, आज 5वीं बार फिर चुराए हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, और उन्होंने ठीक है जाओ कहा तो चले आए। और जब चले आए तो दूसरे दिन जब दरबार लगा और जब पुरोहित जी नहीं गए, जब पुरोहित जी जब दरबार में प्रवेश किए तो राजा जी खड़े नहीं हुए। जिस तरह वो खड़े होकर स्वागत करते थे, आम दरबारी सब लोग खड़े हो जाते थे, उस दिन खड़े नहीं हुए। तब उन्होंने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब ऐसा क्यों? तो राजा साहब ने तुरंत फिर उन्होंने ही सवाल कर दिया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने ऊंचे विद्वान हैं, उपरोहित हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों किए? तो क्या आपने चोरी किया? तो हाँ। आपने मोती चुराई? तो हाँ। आखिर क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि आज इसका जवाब आपको स्वयं मिल गया कि हम आज भी उतने ही विद्वान हैं, कल भी उतने ही विद्वान थे, लेकिन जब हम आते थे तो दरबार के सारे दरबारी और राजा स्वयं खड़े हो जाते थे, हमारे अतिथि थे सरकार में। लेकिन आज मोती चुराने की वजह से कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे संस्कार में,
हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में दाग लग गया। तो ये अपना हीरा ले लीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब यही था और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया। राजा साहब बड़े ताजुब में पड़े, हीरे तो वापस नहीं लिए, लेकिन यह कहानी ये दर्शाती है समाज को कि राजा साहब भी हीरा नहीं लिए और पुरोहित जी भी हीरा नहीं लिए, मतलब उसको दान कर दिया गया। लेकिन यह बात समाज को यह सिखाती है कि आप चाहे जितना भी विद्वान हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार, संस्कृति और उस विद्या को जगह से उपयोग करने की अगर क्षमता नहीं है तो आपकी विद्या बेकार है। क्योंकि अगर विद्या के साथ संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, तो आपकी विद्या निरर्थक और निराधार है। आप विद्या के काबिल नहीं हैं। आपने विद्या जबरन काबिज किया है। इसलिए समाज से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने विद्वान होने के साथ साथ संस्कारी और सदाचारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब लोग विद्या के साथ अपने संस्कार और संस्कृति का त्याग न करें, नहीं तो आपकी वही गति होगी जो पुरोहित जी को अपमानित करके देना पड़ा। इसलिए अगर अपमान से बचना चाहते हैं तो संस्कारवान बने और अपनी संस्कृति का पालन करें। इसी सब कहानी को अंत करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि समाज और देश में प्रभु के नाम से, समाज के आशीर्वाद से और अपनी शक्ति से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।